हेलो गाइस, गोल इन लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे वीडियो में हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ स्टॉक मार्केट। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में हमने ये जाना था कि स्टॉक कैसे आता है मार्केट में और किस तरीके से वो हमारे एक्सचेंज में मैं कहूँ जो प्लेटफॉर्म से एनएससी बीएससी में किस तरीके से लिस्ट होता है। और फिर उसके बाद मैंने जैसे कि इंट्रोड्यूस भी किया था किस क्राइटेरिया के साथ वो लॉन्च भी होता है। ठीक है, अब हमारे इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि चलिए स्टॉक तो लिस्ट हो गया, तो अब उसमें पैसा हम लोग कैसे कैसे लगा सकते हैं, उसके लिए भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। तो आज हमारी वीडियो में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो पहले जैसे कि मैं टाइप्स ऑफ स्टॉक मार्केट की बात करता हूँ तो इसमें फर्स्ट पैरामीटर की मैं बात करता हूँ तो उसे हम लोग कहते हैं स्टॉक कैश, और अदर वर्ड्स में हम लोग कह सकते हैं इक्विटी भी। ठीक है, अब स्टॉक कैश क्या होता है? तो गाइज मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने एक आपको टर्म बताया भी था कि यहाँ पे जो है हमारा जो है यूनिट लॉन्च होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है गाइज कि यहाँ पे यूनिट नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि शेयर होता है। लाइक फॉर एन एग्जांपल, अगर आप वन क्वांटिटी बाय करें तो उस क्वांटिटी को हम लोग यहाँ पे स्टॉक कैश में कहते हैं शेयर। ठीक है, और यहाँ पे स्टॉक कैश में गाइज जो होता है बंडल ऑफ स्टॉक्स होते हैं। बंडल ऑफ स्टॉक्स और बंडल ऑफ शेयर्स गाइज अलग है। ठीक है, बंडल ऑफ शेयर्स मतलब आप कोई किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में अगर कुछ मैं कहूँ बंडल आप स्टॉक खरीद रहे हैं तो उसे आप बंडल ऑफ शेयर कह सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कि मैं स्टॉक कैश की कहता हूँ तो ये जो है बंडल ऑफ स्टॉक्स है। ठीक है, अब स्टॉक कैश में भी हम लोग कैसे कैसे पैसा लगा सकते हैं, कैसे इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें भी 3 मॉड्यूल्स है जिससे मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर जो है प्रीफर करते हैं। तो जैसे कि मैं इसमें फर्स्ट मॉड्यूल की बात कर दूं, स्विंग ट्रेड, और सेकंड मॉड्यूल की जैसे कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लूं तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, और गाइस मैं जैसे कि थर्ड मॉड्यूल की इसमें बात कर दूं तो उसे हम लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो गाइस जैसे कि मैं स्विंग ट्रेड की बात करता हूं तो आपने बहुत बहुत बार बहुत मैं कहूँ मार्केट में आपने देखा भी होगा कि बहुत लोग क्या करते हैं कि स्टॉक लेके 2-3 महीने में एक बार मैं कहूँ उसमें स्टॉक में बाय सेल करते रहते हैं। उसे हम लोग कहते हैं वो जो है स्टॉक्स में रोटेशन करते रहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं स्विंग ट्रेड। ठीक है, और जैसे कि मैं बात करता हूँ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की, तो इसका एक बेसिक सिंपल एक तरह से मैं कहूँ एक्सप्लेनेशन है लेस देन पीरियड ऑफ 12 मंथ्स और 365 है। और जैसे कि मैं लॉन्ग टर्म में बात कर दूं तो मोर देन पीरियड ऑफ 365। तो गाइज जैसे कि मैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आता हूं तो यहाँ पे गाइज शॉर्ट टर्म में आप जो भी स्टॉक बाय कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बाय कर रहे हैं, तो उसमें जो है गाइज आप जो भी है बिफोर 365 डेज अगर आप प्रॉफिट बुकिंग भी करते हैं तो उसे हम लोग वो हमारा आता है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म यानी कोई भी ट्रेड जो कि लेस देन 12 मंथ्स है। ओके, और लॉन्ग टर्म की मैं जैसे कि बात कर लूं, इसमें आप कोई भी ट्रेड कीजिए आफ्टर 365 डेज, अगर उसमें आप प्रॉफिट बुकिंग चाहे वो 1 डेज हो और 10 ईयर्स हो, वो आपका इंक्लूड होगा लॉन्ग टर्म। ओके, तो यहाँ पे ये चीज आपको क्लियर होगी। और एक बात गाइस, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि स्टॉक कैश में बेसिक्स क्या है कि स्टॉक्स कहाँ लिस्ट होते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म पे। सिंपल है, एनएससी, बीएससी। एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ओके, अब जैसे कि गाइज मैं सेकेंड और थर्ड पैरामीटर पे आता हूं तो इससे कंबाइनली हमारे स्टॉक मार्केट में एक और टर्म में जाना जाता है जिसे हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव्स क्या होता है गाइज, तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मैं बात कर दूं सेकेंड पैरामीटर की, फ्यूचर्स की। तो गाइज ये फ्यूचर्स में जो है, जैसे कि मैं स्टॉक फ्यूचर्स की बात करता हूं, जस्ट अ मिनट। तो गाइज जैसे कि मैं स्टॉक फ्यूचर्स की बात करता हूं तो गाइज यहाँ पे भी कुछ टर्म्स हैं जो मैं कहूँ हर एक सेगमेंट में अलग है। ठीक है,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेगमेंट डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको टर्म्स भी बता दूंगा जिससे कि आप इजीली रेक्टिफाई कर सकते हैं कि कौन से सेगमेंट में क्या डिफरेंस है और किस तरीके से आप कर भी सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं बात कर दूं गाइस, तो स्टॉक फ्यूचर को हम लोग रिलेट कर सकते हैं स्टॉक कैश से भी। ठीक है, अब यहाँ पे गाइस एक और बात है कि स्टॉक कैश में जो स्टॉक है वो जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में स्टॉक फ्यूचर में होगा, बट ये जरूरी है गाइस कि जो भी स्टॉक फ्यूचर में है वो स्टॉक कैश में होगा ही होगा। ओके, और स्टॉक फ्यूचर में हर एक स्टॉक नहीं होते हैं, इसमें सिलेक्टिव स्टॉक्स है जिसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, आफ्टर दैट ही वो स्टॉक फ्यूचर और स्टॉक ऑप्शंस में इंक्लूड होते हैं। अब जैसे कि गाइस मैं यहाँ पे सेकंड सब टर्म की बात करता हूँ, निफ्टी फ्यूचर। अब निफ्टी क्या होता है गाइस, तो निफ्टी होता है हमारे लाइक कंट्री की जो है टॉप 50 कंपनीज होती है उसे मिला के जो एक इंडेक्स होता है निफ्टी। ओके, निफ्टी 50 आपने नाम भी सुना होगा बहुत जगह। ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं निफ्टी फ्यूचर। ओके गाइस, और जैसे कि मैं सेकंड टर्म की मैं बात करूं, ओके, बैंक निफ्टी फ्यूचर। अब बैंक निफ्टी फ्यूचर यहाँ पे आपको नाम सुनते ही एक तरह से आइडिया भी आया, कुछ बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे गाइस जैसे कि मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, तो बैंक निफ्टी इंडेक्स वो है जिसमें हमारे कंट्री के लाइक टॉप 12 बैंक्स इंक्लूड होते हैं। टॉप 12 बैंक्स जो है बन के एक इंडेक्स बनाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं बैंक निफ्टी। ओके, और जैसे कि मैं थर्ड टर्म की बात करूं, फिन निफ्टी। तो गाइस फिन निफ्टी मतलब आपको नाम से ही कुछ रिलेटेबल होगा, ये फाइनेंस सेक्टर से। ओके, फाइनेंस निफ्टी भी हम लोग एक वर्ड में कहते हैं, बट यहाँ शॉर्ट फॉर्म में फिन निफ्टी भी कह सकते हैं। ओके, और जैसे कि मैं फिन निफ्टी की बात करूं, तो यहाँ पे जो है लाइक मैं कहूँ हमारे लाइक फाइनेंस सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं, तो उसमें कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं जो बन के हमारे फिन निफ्टी के अंदर इंक्लूड होता है और उससे हमारे जो है फिन बनता है। और गाइज ये मिड कैप निफ्टी। अब गाइज यहाँ पे नाम सुन के ही आपको पता चल होगा मिड कैप, आपने भी सुना होगा स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप। तो यहाँ पे जो है ये मिड कैप। तो गाइज यहाँ पे जो है मिड कैप के जो स्टॉक्स हैं उसे बन के बनता है हमारा मिड कैप निफ्टी। ओके, और गाइज यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म है सेंसेक्स और बैंकेक्स। गाइज यहाँ पे जो है सबसे मेन बात जो कि बहुत ध्यान देने वाली है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कि ये जो आता है ये इंक्लूड होता है बीएससी में। ओके, और यहाँ पे जैसे कि स्टॉक फ्यूचर से लेके हमारे स्टॉक मिड कैप फ्यूचर तक हम बात करें तो ये इंक्लूड होता है हमारा एनएससी में। तो इस बात के लिए खासकर गाइज ध्यान रखना है, और गाइज हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आप कहीं भी कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब ये तो हमने बात कर ली फ्यूचर्स की। ओके, अब गाइज मैं थर्ड पैरामीटर की बात कर दूं तो ऑप्शंस। तो गाइज ऑप्शंस क्या होता है, तो इसके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेगमेंट डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको पैरामीटर्स भी समझाऊंगा कि इसमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं। ओके, क्योंकि ये तीनों चीजें लाइक ऑलमोस्ट सेम है, बट माइनर डिफरेंस है जो कि इसे ऑप्शन बनाता है, इसे फ्यूचर और इसे स्टॉक कैश। ओके, अब जैसे कि मैं स्टॉक ऑप्शन की बात कर लूं तो इसे आप जो है रिलेट कर सकते हैं स्टॉक फ्यूचर से, और स्टॉक फ्यूचर हमारा रिलेट होता है स्टॉक कैश से। ओके, और जैसे कि मैं सेकेंड टर्म लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये जो है हमारा प्योरली जो है एज यूजुअल सेम है एज लाइक फ्यूचर, बट यहाँ पे गाइस डिफरेंस है। और एक बात गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, ये तो स्टॉक ऑप्शन हो गया, और हम जो है लाइक निफ्टी टू बैंकेक्स ये जो भी है इसे हम लोग कंबाइनली ये भी कहते हैं इंडेक्स। आपने नाम भी सुना होगा इंडेक्स फंड, इंडेक्स। ठीक है, तो वो जो है इंक्लूड होता है लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स, बैंकेक्स। ठीक है, और अब जैसे कि मैं गाइस बात कर दूं कि मेन डिफरेंस क्या है। अब हमें तो ये पता चल गया कि लाइक 3 पैरामीटर से उसके सब सेगमेंट्स भी है, बट गाइस ये भी तो हमारा जानना जरूरी है कि क्या डिफरेंस इन तीनों में। तो यहाँ पे गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मैं स्टॉक कैश की बात करता हूँ। ओके, अब गाइस यहाँ पे इन तीनों सेगमेंट में एक डिफरेंस है। स्टॉक कैश में फॉर एन एग्जांपल आप कोई भी स्टॉक बाय कर रहे हैं तो वहां पे जो है आप लाइक फॉर एन एग्जांपल XYZ ही स्टॉक बाय कर रहे हैं, तो उसमें वो जो स्टॉक बाय कर रहे हैं गाइस, तो वहां पे जो है आपको एक ओनरशिप मिलती है स्टॉक की। ठीक है, ध्यान से समझना गाइस ये बात कि यहाँ पे जो आप कोई भी स्टॉक बाय कर रहे हैं
लाइक आप चाहे 1 शेयर बाय करें, चाहे 10 शेयर, चाहे 1000 शेयर, वो मैटर नहीं करता है। यहाँ पे आप लाइक 1 शेयर भी बाय करते हैं तो आप एक पार्ट ओनर हो जाते हैं कंपनी के। और वही मैं कहूँ इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ओके, इसे आप एक तरह शॉर्ट फॉर्म में आपने सुना भी होगा F&O। ओके, और जैसे कि इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की मैं बात करूं तो यहाँ पे गाइस आप कोई भी स्टॉक बाय कर रहे हैं तो उसमें आपको कोई ओनरशिप नहीं मिलती है, नो पार्ट ओनरशिप। तो गाइज यहाँ पे जो है फ्यूचर्स और ऑप्शंस और कैश में ये मेन डिफरेंस है। ठीक है, अब इन टर्म्स ऑफ जैसे कि मैं कहूँ लाइक इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो गाइज यहाँ पे जैसे कि आप स्टॉक कैश में कुछ भी बाय करें तो यहाँ पे जो है आपको 100% जो है जो भी आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा वो आपको 100% पे करना है एट अ टाइम। जाके आप जो है लाइक जो भी XYZ स्टॉक है तो उसमें आप जो है 1 शेयर 10 शेयर बाय कर सकते हैं। आपको जितना भी बाय करना है तो उसके क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आपको जो है 100% उसमें जो है मार्जिन लाइक मैं मार्जिन लगेगा, मार्जिन और अदरवाइज आप लाइक मनी भी कह सकते हैं, फंड्स भी कह सकते हैं। ओके, बट वही गाइज यहाँ पे मेन डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे कोई भी आप स्टॉक बाय कर रहे हैं, कोई भी जो भी मतलब जैसे कि मैं कहूँ F&O में इंक्लूड है, मैं उसी स्टॉक की बात कर रहा हूँ, कोई भी स्टॉक इसमें नहीं है। ओके, तो यहाँ पे जो है आप इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर्स आप उसमें सिर्फ 10 to 20% मार्जिन ही एट अ टाइम आप पे करके उस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। अब 10 to 20% तो मार्जिन हम लोग मार्जिन भर के यहाँ पे स्टॉक तो बाय कर रहे हैं, बट यहाँ पे एक्चुअल में क्या है ना गाइस कि जैसे कि आप यहाँ पे 1 शेयर बाय कर सकते हैं, 10 शेयर बाय कर सकते हैं, आप अपने कंफर्टेबल अपने फंड्स के अकॉर्डिंग आप बाय कर सकते हैं। बट इन टर्म्स ऑफ F&O यहाँ पे आपको 1, 2 या फिर 10 शेयर ऐसे नहीं बाय करना है, यहाँ पे जो आपको बंडल ऑफ शेयर्स बाय करना होगा। लाइक फॉर एन एग्जांपल XYZ कंपनी है और उसका जो है स्टॉक जो है F&O में है, तो यहाँ पे अगर आपको इस स्टॉक को F&O में बाय करना है तो ऐसा नहीं आप 1 शेयर 2 शेयर, फॉर एन एग्जांपल मैं जैसे कि कह दूं गाइस एक टर्म है जो हमारे फ्यूचर और ऑप्शन में आता है, आप कुछ भी बाय करें तो ऐसा नहीं क्वांटिटी के टर्म में नहीं बल्कि लॉट्स के बेसिस पे बाय होते हैं, लॉट्स। अब लॉट्स क्या होता है गाइस, तो लॉट्स इज नथिंग बट बंडल ऑफ शेयर्स। अब जैसे कि यहाँ पे आप एक शेयर नहीं बाय, यहाँ पे आप बंडल ऑफ शेयर्स बाय कर, लाइक फॉर एन एग्जांपल जैसे कि मैंने स्टॉक लिया है XYZ, ये जो है स्टॉक आपको F&O में और यहाँ पे जो है फॉर एग्जांपल आपको फ्यूचर में बाय करना है तो आपको ऐसी बात नहीं है, आपको जो है फॉर एग्जांपल लॉट साइज मैं जैसे कि ले लेता हूँ 1000 रुपीज का है, तो गाइज यहाँ पे जो है जैसे कि मैं बात कर दूं कि आपको अगर ये स्टॉक बाय करना है तो एट अ टाइम आपको 1000 स्टॉक ही आप बाय कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इसमें 500 या फिर 400 क्वांटिटी ऐसा नहीं बाय कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ भी बाय कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ स्टॉक्स और स्टॉक ऑप्शन स्टॉक फ्यूचर तो ये टर्म्स ऑफ लॉट में सेम ये जो है एप्लीकेबल इंडेक्स के बेस पे भी होता है। ठीक है, तो ये जो है गाइज लाइक मैंने जो स्टॉक के बारे में बताया, अब मैं इंडेक्स के बारे में बताता हूँ। और एक बात गाइज कि इन टर्म्स ऑफ स्टॉक्स जरूरी नहीं है कि हर एक स्टॉक का जो है लॉट साइज सेम रहेगा, वो स्टॉक टू स्टॉक वेरी करता है। ओके, इन टर्म्स ऑफ स्टॉक्स हम लोग कोई ऐसा नहीं कह सकते कि सारे स्टॉक का लॉट साइज ये है लाइक फॉर 1000 है 2000 है, ऐसा नहीं, वो स्टॉक टू स्टॉक वेरी करता है। ठीक है, बट इन केस ऑफ इंडेक्स, अब इन केस ऑफ इंडेक्स में जैसे एग्जांपल अगर आपको निफ्टी फ्यूचर बाय करना है तो निफ्टी फ्यूचर क्या लॉट साइज, यहाँ पे हर एक इंडेक्स का एक लाइक मैं कहूँ सर्टेन लॉट साइज है, तो यहाँ पे जैसे कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी फ्यूचर की बात कर लूं और लाइक निफ्टी ऑप्शंस की भी, तो दोनों का गाइस यहाँ पे जो है दोनों के लॉट साइज सेम होते हैं, बस लाइक माइनर डिफरेंस है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लॉट साइज की बात कर लेते हैं, तो लाइक निफ्टी फ्यूचर का लॉट साइज है 65 रुपीज। ओके, 65 क्वांटिटी आप एक लॉट बाय करते हैं तो वहां पे जो है आपको निफ्टी के केस में वो जो है 65 क्वांटिटी आप एट अ टाइम बाय करें। ओके, और जैसे कि मैं सेकंड टर्म की बात कर दूं बैंक निफ्टी की, तो यहाँ पे जो है बैंक निफ्टी का लॉट साइज है
30. ओके, सेम इन द केस ऑफ ऑप्शंस. और फिर निफ्टी की बात कर दूं, इन अदर टर्म्स फाइनेंस निफ्टी. तो फाइनेंस निफ्टी की बात करूं तो फाइनेंस निफ्टी का लॉट साइज है 60. अब गाइस मिड कैप की मैं जैसे कि बात करता हूं तो मिड कैप का लॉट साइज है 120. ओके, और गाइस जैसे कि मैं सेंसेक्स और बैंकेक्स की जैसे कि बात करता हूं तो सेंसेक्स का लॉट साइज है 20, बैंकेक्स 30. ओके, तो गाइज यहां तक तो मैं जहां तक है आपको समझ आ गया होगा. तो अब मैं जैसे कि टर्म्स ऑफ लाइक ऑप्शंस की मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे फ्यूचर्स और ऑप्शंस में क्या डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे भी हम स्टॉक बाय कर रहे हैं बट यहाँ पे ऑप्शंस में हम क्या कर रहे हैं. ठीक है, तो गाइज हमने जैसे कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस में बाय किया. तो गाइज यहाँ पे और एक टर्म मैं आपको बता दूं जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है. गाइज यहाँ पे जैसे कि आप स्टॉक कैश में कोई भी शेयर खरीद रहे हैं तो उसे आप लंबे समय के लिए, जैसे कि उसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती है, बट वही इन द टर्म्स ऑफ एफ एंड ओ आ रहा है. तो यहाँ पे गाइज एक ये सबसे बड़ा डिफरेंस हो जाता है और पॉइंट हो जाता है जहां पे एफ एंड ओ जो है अकॉर्डिंग टू स्टॉक कैश बहुत डिफरेंट है. तो इन केस ऑफ लाइक फ्यूचर्स लाइक मंथली एक्सपायरी होती है, बट इन द केस ऑफ लाइक ऑप्शंस यहाँ पे 2 टाइप्स की एक्सपायरी होती है, वीकली एंड मंथली बोथ. ठीक, तो गाइज यहाँ पे ये मेन डिफरेंस है. ऑप्शंस में हमारी वीकली और मंथली दोनों एक्सपायरी होती है, फ्यूचर्स में हमारे मंथली एक्सपायरी होती है. ठीक है, अब एक्सपायरी होता है तो इसमें कैसे होता है. तो गाइज यहाँ पे कोई भी आप स्टॉक बाय कर रहे हैं तो कभी भी आप बाय कीजिए, नो डाउट आप आराम से बाय कर रहे हैं तो आराम से आप 10 साल के लिए 50 साल के लिए भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं. बट इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर्स यहाँ पे कोई भी आप स्टॉक बाय कर रहे हैं तो आप उसे जो है महीने की पहली तारीख को अगर बाय कर रहे हैं तो आप उसे मैक्स टू मैक्स आप लाइक मंथ एंड तक ही होल्ड, जब तक वो एक्सपायरी है तब तक ही होल्ड कर सकते हैं. आफ्टर दैट आपको सेटलमेंट करना पड़ेगा, चाहे वो आपका लाइक मैं कहूँ स्टॉक प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में, वो मैटर नहीं करता है, उसे आपको सेटलमेंट करना ही होगा. ठीक है, वही इन द टर्म्स ऑफ लाइक ऑप्शंस की मैं बात करूं तो गाइस यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है, यहाँ पे भी एक्सपायरी वाइज है तो वहां पे आपको एक्सपायरी वाइज जो है आपको सेटलमेंट करते चलना होगा. यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप कोई स्टॉक बाय कर दिए और वहां पे वैसा नहीं है गाइस. या आफ्टर लाइक मैं कहूँ मंथ एंड आपका जो ऑटो पोजीशन जो है लाइक एग्जिट हो जाएगा, स्क्वायर अप हो जाएगा. ठीक है, ये जो है बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है एफ एंड ओ और स्टॉक कैश में. ठीक है, अब जैसे गाइज मैं बता रहा था आपको ऑप्शंस के केस में. तो गाइज ऑप्शंस क्या है, जैसे कि आप स्टॉक फ्यूचर्स में जो है आप कोई भी स्टॉक लाइक फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे जैसे कि स्टॉक कैश की मैं बात करूँ लाइक कोई भी XYZ स्टॉक है जिसका रेट है 500, आप यहाँ पे 500 से खरीद. सेम इन द सिनेरियो ऑफ लाइक फ्यूचर्स लाइक 500 से आप स्टॉक खरीद रहे हैं, बट उसका सिनेरियो ये है कि यहाँ पे आप बंडल्स खरीद रहे हैं, बंडल्स ऑफ शेयर्स. ठीक है, अब वही सेम इन द ऑप्शंस क्या है कि आप बंडल्स ऑफ शेयर्स तो खरीद रहे हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप जो है लाइक मैं कहूँ स्टॉक्स का सीधा जो रेट चल रहा है उससे खरीद रहे हैं. यहाँ पे जैसे कि आपको मैं जैसे कि लाइव एग्जांपल मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल जैसे कि मैं बता दूं कि आप इंश्योरेंस खरीदते हैं तो उसका प्रीमियम आप ऑब्वियसली पे करते हैं. तो सेम इन द केस ऑफ लाइक ऑप्शंस है, यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टॉक, यहाँ पे लाइक फॉर एन एग्जांपल अगर स्ट्राइक प्राइस होता है वहां पे CEPE होता है. CEP मतलब क्या होता है, तो C मतलब कॉल ऑप्शन होता है, P मतलब पुट ऑप्शन होता है. अब जैसे कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन से क्या होता है, तो यहाँ पे जैसे कि मैं बात कर दूं कॉल ऑप्शन की, कॉल ऑप्शन मोस्टली लोग कब लेते हैं जब मार्केट आपकी अप ट्रेंड में जाती है. पुट ऑप्शन की जैसे कि मैं बात कर दूं जब मार्केट डाउन ट्रेंड में जाती है वहां पे लोग पुट ऑप्शन प्रेफर करते हैं. ठीक है, ये तो हो गया लाइक CEPE. मैं जैसे कि शॉर्ट में बता दे रहा हूं आपको, कॉल ऑप्शन जब मार्केट ऊपर जाती है, पुट ऑप्शन जब मार्केट डाउन आती है. ठीक है,
अब वही इन द केस ऑफ लाइक मैं कहूँ आपको यहाँ पे, जैसे कि मैं स्ट्राइक प्राइस बताया। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है गाइस, लाइक फॉर एन एग्जांपल आपने कोई स्टॉक लिया है, आपका वही सेम स्टॉक फ्यूचर्स में जो है आपका 500 रुपीज, इक्विटी कैश में जो है सिर्फ 500 रुपीज चल रही है। इन द टर्म्स ऑफ ऑप्शंस हम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे गाइस क्या होता है ना, यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि आपको करंट लाइक मैं कहूँ 500 चलो यहाँ भी 500 से नहीं, आपको यहाँ पे जो है लाइक 500 अगर चल रहा है तो 500 के लाइक स्ट्राइक प्राइस पे आपको, अगर आपको लग रहा है कि स्टॉक ऊपर जाएगा तो वहां पे जो है आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं 500 का सी। और जैसे कि मैं पुट ऑप्शन की बात करूं तो अगर आपको लग रहा है कि स्टॉक नीचे जाएगा तो यहाँ पे जो है 500 का सी पी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो है, यहाँ पे जो है आप प्रीमियम के ऊपर एक लाइक जो है आप फीस दे रहे हैं। और एक बात गाइज, यहाँ पे जैसे कि आप ऑप्शन में कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है, कुछ हर एक सिक्के के दो बाजू होते हैं, तो यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है, यहाँ पे भी चांसेस ऑफ लॉस है सेम, ओके। तो यहाँ पे क्या है गाइज कि लाइक फॉर एन एग्जांपल आप जो भी प्रीमियम बाय कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है वहां पे आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड है, बट वही है लॉसेस जो है लिमिटेड है, जितना आपने उसमें लाइक फंड यूज किया है वो, ठीक है। ये जो है आपका लाइक ऑप्शन की मैं बात करूँ। वही अगर फ्यूचर्स की मैं टर्म्स की बात करता हूँ गाइज, तो यहाँ पे मार्जिन बेस होता है। मार्जिन जैसे कि मैंने कहा था यहाँ पे कि 10 to 20% मार्जिन यूज करके आप बाय कर सकते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि उतने से ही आपका हो जाएगा। तो उसमें भी यार लाइक आपका स्टॉक अप एंड डाउन करता है, ऑब्वियस बात है, मार्केट है तो फ्लक्चुएशन करेगा, तो स्टॉक अप एंड डाउन करता है, तो उसके लिए भी क्या है कि फ्यूचर्स में क्या है कि आपको मार्जिन रखना पड़ता है, ओके। तो मार्जिन आपको लाइक एक्सेस फंड रखना होगा, अदरवाइज क्या होता है कि आपका अगर इनकेस मार्जिन नहीं है तो वहां पे जो है आपका लाइक मैं कहूँ पोजिशन जो है ऑटो स्क्वायर अप हो जाएगा इन केस ऑफ फ्यूचर्स, ओके। अब जैसे कि गाइज यहाँ पे और एक बात बता दूं, लाइक इन केस ऑफ मैंने स्टॉक के बारे में बता दिया, अब इन केस ऑफ इंडेक्स में क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि आप इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे एक सर्टेन वैल्यू रहता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि आप इंडेक्स में जो है स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग कॉल चाहे पुट ले सकते हैं, डिपेंड ऑन योर मार्केट एनालिसिस, ठीक है ना। और गाइज यहाँ पे अभी मैं यहाँ तक आपको मुझे लगता है गाइज समझ भी आ गया होगा, क्योंकि इससे ज्यादा मैं और बताऊंगा तो वो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो वो जो है मैं आपको लाइक मैं फ्यूचर्स, ऑप्शंस, कैश में क्या डिफरेंस होता है और फिर कैसे इसमें वर्क होता है और कैसे प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं, ये जो है मैं नेक्स्ट पार्ट्स में लेके आऊंगा, ओके। तो गाइज यहाँ तक आपको फिर भी कोई क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो आप काइंडली हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, जिससे कि हम आपकी क्वेरी को भी रिजॉल्व करें। और गाइज हमारे वीडियो आपको पसंद आया तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें इस तरीके से मोटिवेट करते रहें कि हम और भी ऐसे कंटेंट आपके लिए लेते आते हैं।